ये शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन स्कैम था जहां सरकारी रेवेन्यू बढ़ गया। करोड़ों रुपए की मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई ने पेंसिल से लेकर लूज कागज के सबूत बनाए। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 रात के करीब 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर का दरवाजा खुलता है और बाहर 12 ईडी ऑफिसर्स खड़े हैं। उनके पास एक सर्च वारंट है, लेकिन इतना ही नहीं, घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया। दिल्ली सरकार के मंत्री सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पहले रेड होती है, फिर पूछताछ और फिर रात के अंधेरे में वो होता है जो डेमोक्रेसी के हिस्से में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले 10 दिन ईडी की कस्टडी, फिर उसके बाद तिहाड़ जेल, और उसके बाद ये सब हुआ एक लिखित पॉलिसी के तौर पर। ये सब हुआ एक लेकर पॉलिसी की वजह से। इंडिया की सबसे पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई और ईडी, ज्यादातर मिस्ट्री मीडिया, सभी टीवी न्यूज चैनल, सभी ने कह दिया था कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब 2 साल बाद जब कोर्ट की जजमेंट आए तो पता चलता है कि कहानी कुछ और ही थी। ये पूरा केस इस लेवल का फर्जी था कि सीबीआई के पास सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कुछ कागज के टुकड़े थे जिन पर पेंसिल से लिखा हुआ था। एविडेंस इतना बेबुनियाद था कि कोर्ट को एक ट्रायल के लायक नहीं लगा। सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दिक्कत सिर्फ एक थी कि सभी आरोपियों ने महीनों तक, सालों तक जेल में सजा काटी थी बिना किसी गुनाह के। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई कि झूठे केस में फंसाकर एक चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया। इस कोर्ट की जजमेंट में एक ऐसी चीज लिखी गई है जिसको आप सुनकर सही में चौंक जाओगे। इनके बाद मीडिया में कहीं भी नहीं सुनाई देगी अगर हम इनकी बात करने लगे।